सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोग महर्षि वेद व्यास जी की कथा का श्रवण करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। ये सब मंद हो जाएगा, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासनम। परोक्षवादिता किसे कहते हैं? कहा कुछ जाए, मतलब कुछ और ही निकले। शब्दार्थ कुछ हो, भावार्थ कुछ और हो। जैसे पुराने जमाने में जमींदारी की परंपरा थी, तो एक ठाकुर साहब थे, बड़ा रुतबा था, पर उनको चावल का माड़ पीने की आदत पड़ गई। आप जानते हैं आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है। पुराने जमाने में माताएं जब चावल सिद्ध करती थीं, भात बनाती थीं, तो चावल का पानी बहा देती थी, और ठाकुर साहब को वही पसंद आता था, पीने में स्वादिष्ट लगता था। पर घर में ही चुपचाप पीते थे, किसी को बताते नहीं थे लोग, नहीं तो मजाक उड़ावेंगे, बताओ इतने बड़े राजा साहब होकर के चावल का माड़ पीते हैं, ये वो कोई पीने वाली चीज है? तो घर में ही पी लेते थे चुपचाप, बिना किसी को बताए। अब एक बार उनके घर में एक विशेष मीटिंग हो रही थी, गणमान्य लोग क्षेत्र के आए हुए थे, और उधर उनकी धर्मपत्नी ने घर में गर्मा गर्म माड़ निकाल करके काट के कठौता में धर दिया। और बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट माड़ पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उन्हें ठंडा माड़ बिल्कुल पसंद नहीं। तो बेटा दौड़ करके जब गया, तो वहां मीटिंग चल रही थी, गणमान्य लोग सब बैठे थे। अब बच्चे ने सोचा, यदि मैंने ये कह दिया कि पिताजी चलो माड़ पी लो, तो घर की पुल पट्टी खुल जाएगी और पिताजी 2 थप्पड़ हमको मारेंगे। कि सबके बीच में कहना जरूरी था क्या? पर नहीं कहूंगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा, तो मैया मरेगी। तूने अभी तक बुलाया क्यों नहीं? बालक बड़ा होशियार था, उसने सभी के बीच में अपने पिताजी से अपनी बात कही, पर ऐसी शब्दावली में कही कि पिताजी के अलावा किसी के पल्ले नहीं पड़ी। आकर के बोला, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी, धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। जू के किनारे बैठे हैं, और ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में निकल जाएंगे। पर उसका असली अर्थ था, वो केवल ठाकुर साहब ही समझ पाए कि चावलों से उत्पन्न माड़ का जो धान से उत्पन्न चावलों का जो माड़ निकला है, वो काट के कठौता में धरा है। अब जल्दी चल के पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही है, पर पूर्व संदर्भ से परिचित होने के कारण ठाकुर साहब तो असली अर्थ समझ गए, पर जिनको संदर्भ का ज्ञान नहीं था, वो ऊटपटांग इधर उधर का अर्थ करते रहे। उसी प्रकार वेदों में कहां कौन सी बात किस मतलब से वेद भगवान ने कही है, ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया हो। नहीं तो अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेद पढ़ता है, तो उसके पूर्व संदर्भ का उसे ज्ञान नहीं होता, अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसलिए ऋषियों ने सबको वेदाधिकार नहीं दिया, क्योंकि विभेद्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेद शास्त्र पढ़ते हैं, तो अर्थ का अनर्थ ही निकाल देते हैं। और वेद भगवान घबराते हैं जब उनका सरस्वती कांपने लगती है, जब अनाड़ी व्यक्ति ग्रंथ हाथ में लेता है। कांपती क्यों है? जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो, और डॉक्टर साहब आकर के आपसे कहें, भैया जी आप आराम से लेटना, हम भी जिंदगी में आज पहली बार ऑपरेशन करेंगे। तो सोचिए, सुन के आपको क्या लगेगा कि इस अनाड़ी को सबसे पहले नंबर पर हम ही मिले। तो भैया अनाड़ी से सबको डर लगता है। उसी प्रकार अल्पज्ञ से सरस्वती भी घबराती है कि ये मूर्ख हमारे शब्दों का उल्टा सीधा अर्थ तोड़ मरोड़ के न कर डाले। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो भगवान वेद के तात्पर्य को सब लोग समझ नहीं सकते, इसलिए पंचम वेद लिखा व्यास जी महाराज ने, जिसका नाम है महाभारत। 1,00,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ महाभारत।
परंतु इतना बड़ा ग्रंथ लिख के भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब पुराणों की रचना करी, एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, तब भी संतोष नहीं मिला। तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में नारद जी आ गए। तो नारद जी को देखते व्यास जी ने प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। तो नारद जी ने व्यास जी का मुखमंडल देखते हुए कहा, अरे पाराशर जी, आप बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे, क्या बात हो गई। पाराशर्य महाभाग, पाराशर्य महाभाग, भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर किसे कहते हैं? पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर। जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं वे पाराशर कहलाते हैं। पराशर ऋषि के पुत्र कौन है? व्यास जी महाराज। इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है, क्योंकि पराशर ऋषि के पुत्र हैं। और इनकी परंपरा में जितने गोत्रीय हुए वो सब पाराशर कहलाए। तो हे पराशर नंदन व्यास जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? नारद जी ने ये पूछा। तो व्यास जी बोले, हे देवर्षि, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर न जाने क्यों मन को प्रसन्नता नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं मिल रही। नारद जी बोले, हम बताएं असंतुष्टि का कारण? बोले, बताओ महाराज। बोले, व्यास जी महाराज, आपने ग्रंथ भले ही बहुत लिखे हैं, पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। विधि निषेध की बातें करी, ऐसा करो वैसा मत करो, ये तो खूब बताया आपने लोगों को, पर भगवान की महिमा का गान नहीं किया। जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं, हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, पर संतों की चातुर्मास्य में सेवा करते करते उनका शीत प्रसाद पा करके उन संतों के आशीर्वाद से इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। और एक बार में पूर्व जन्म की स्मृतियों में जो मैंने संतों से सत्संग सुना था, उसका स्मरण करके एक बार मैं मस्ती से हरि नाम संकीर्तन कर रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। ताली बजाते हुए सब कीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैंने जैसी मस्ती में कीर्तन किया कि मेरे कीर्तन से हरि प्रसन्न होकर के मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं तो भगवान का दर्शन करके निहाल हो गया, खुशी के मारे मेरा ठिकाना नहीं रहा। पर भगवान ने प्रमुदित होकर के मुझे अपने हाथों से यह दिव्य वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र नारद, तुम बड़े मधुर भाव से मेरे नामों का संकीर्तन करते हो, इसलिए वीणा अपने पास रखो और मेरी वीणा पर मेरे नामों का इसी प्रकार संकीर्तन करते हुए नाम का खूब प्रचार प्रसार करो। इतना कह के भगवान अंतर्धान हुए। नारद जी कहते हैं, जब से प्रभु ने यह वीणा मुझे प्रदान की है,
तब से इस वीणा पर उन्हीं के गीत गाता हुआ घूमता हूं। और जब से प्रभु के गुण गाया तब से ये नारद जगत प्रसिद्ध नारद हो गया, जगत पूज्य नारद हो गया। चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, नारद जी की सब जगह जय जयकार है। नारद जी की सर्वत्र पूजा है। नारद जी कहते हैं ये मेरी महिमा नहीं, ये प्रभु के नाम की महिमा है, जिसका कीर्तन मैं इस वीणा पर करता रहता हूं। ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है हमारी। कैसी वीणा है बाबा? तो नारद जी अपनी वीणा की विशेषता बतला रहे हैं। क्या विशेषता है? देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान
नारद जी महाराज कहते हैं इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में जो वीणा है वो साक्षात प्रभु के कर कमलों से दी हुई है। ये वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा है। स्वर ब्रह्म, नाद ब्रह्म जिसको कहते हैं। स्वर किसको कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। स्वर शब्द का अर्थ क्या है? जिसका श्रवण करते ही आपका मन मुग्ध हो जाए, आनंद से भर जाए, रस से भर जाए, उसका नाम है स्वर। जो संगीत के प्रेमी लोग होते हैं उन्हें स्वर में ही अपने ईश्वर का दर्शन होता है। बोले ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर, ये जो स्वर है यही हमारा ईश्वर है। बढ़िया कोई षडज की साधना करके केवल षडज ही बहुत शुद्ध विशुद्ध ढंग से लगा दे तो संगीत प्रेमी श्रोता की समाधि लग जाती है। जिसका श्रवण करते ही, नाद माने ध्वनि, जो ध्वनि आपके मन को मुग्ध कर दे, ब्रह्मानंद में डुबा दे, उसका नाम है स्वर। जैसे ईश्वर व्यापक है, पर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके हम ईश्वर को सगुण साकार के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं कि नहीं? क्योंकि निर्गुण निराकार में मन लगाना बड़ा कठिन है, तो सगुण साकार बना देते हैं। उसी प्रकार स्वर तो समस्त सृष्टि में व्याप्त है, पर फिर भी ऋषियों ने 7 रूपों में उस स्वर को प्रकट किया है। संगीत के 7 स्वर जिनके नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। ये 7 स्वरों के नाम हैं जिनको हम क्रमशः सारे गामा पधनी कह के पुकारते हैं, गाते हैं। इन 7 स्वरों की उत्पत्ति कहां से हुई? संगीत का भी पूरा शास्त्र है महाराज। संगीत का पहला जो षडज है, इसकी उत्पत्ति मोर की आवाज से हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने पशु पक्षियों की आवाज को बड़े ध्यान से सुना, उस ध्वनि को ध्यान से सुन करके उसी से स्वर की उत्पत्ति की है। तो संगीत का पहला स्वर जो षडज है वो मोर की आवाज से प्रकट हुआ। दूसरा जो ऋषभ स्वर है, ये चातक पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ। तीसरा जो गंधार स्वर है वो बकरी की आवाज से प्रकट हुआ। चौथा जो मध्यम स्वर है ये क्रौंच पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ। पांचवा जो पंचम स्वर जिसको कहते हैं वो कोयल की आवाज से प्रकट हुआ। यहां प्रातः है बड़ी सुंदर कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है। वातावरण ही बड़ा अद्भुत है। अन्यथा आजकल तो पक्षियों का कलरव सुनना ही बंद हो गया, सुनाई ही नहीं पड़ता। ये प्राकृत जहां वातावरण होता है विशुद्ध, वहीं पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। तो कोयल की आवाज, कोयल पंचम स्वर में बोलती है। और जो छठवां स्वर है जिसका नाम है दैवत, इसकी उत्पत्ति दादुर की आवाज से। दादुर माने मेढक, बरसात में मेढक जो टर टर बोलता है ना, ये षडज स्वर में बोलता है। और 7वां स्वर है जिसका नाम है निषाद, इसकी उत्पत्ति हाथी की चिंगाड़ से हुई है। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर हैं जो पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके हमारे ऋषियों ने प्रकट किए हैं। शास्त्रों में वर्णन है, षडजम बधेद मयूरो ही ऋषभम चातको बधेद अजावदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत् दर्दुरो दैवतं चैव निषादं च बदेत् गजः। इस प्रकार संगीत के ये 7 स्वर जो प्रकट हो गए, ऐसे इन दिव्य स्वरों से समलंकृत मेरी यह दिव्य वीणा है। इसी वीणा पर गोविंद के गुण गाता हुआ जगत में विचरण कर रहा हूं। व्यास जी
आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। हम तो अपने जीवन में खूब अनुभव कर रहे हैं। एक नेरे देहात में जन्म लिया, कोई क्या जानता, क्या पढ़ लिख पाते, पर भगवान के गुण गाने जब से प्रारंभ किए तब से न जाने ठाकुर जी ने कहां कहां पहुंचा दिया, देश विदेश तमाम दुनिया घुमा दिए। और आश्चर्य ये होता है कि विदेशों में जहां लोग जाने को तरसते हैं वहां लोग श्रद्धा से बुलाते हैं, दुनिया भी घुमाते हैं, और हमको कुछ 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता, बाकी विदाई और दे करके विदा करते हैं। बोलो राधे राधे। अन्यथा महाराज कहां कल्पना थी। तो ये सब चमत्कार हमारा नहीं है, ये ठाकुर जी के गुणों के गान का चमत्कार है। ठाकुर जी का गुण गावे तो कौआ के सामने भी दुनिया सिर झुकाती है। काग विशुंड काग शरीर में थे, कौआ चांडाल पक्षी माना जाता है, लोग उसे छूते भी नहीं है। कौन पालता है कौआ? परंतु जब काग शरीर में काग विशुंड जी ने गोविंद की कथा कहना प्रारंभ किया तो पक्षियों के राजा गरुड़ भी उनके चरणों में प्रणाम करके नतमस्तक घोर के विराजमान हो गए। देवादिदेव महादेव भी हंस बन करके काग विशुंड जी के चरणों में प्रणाम करके कथा सुनने के लिए बैठ गए। ये सब भगवान की कथा का चमत्कार है। इसलिए भगवान के गुण गाओ तो जगत पूज्य बन जाओगे व्यास जी महाराज। ऐसा नारद जी ने व्यास जी को समझाया। तुरंत व्यास जी को अपनी कमी समझ में आ गई और सीधे अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले जो बद्री विशाल में है। पहले भारत सीमा का अंतिम गांव कहा जाता है, कहा जाता था, परंतु अब भारतवर्ष का प्रथम गांव माना जाता है। भारतवर्ष का प्रथम गांव कौन? बोले माना, जो बद्रीनाथ से ऊपर है, माना गांव। उसी माना गांव में सरस्वती का प्रवाह है जिसके ऊपर भीमसेन का पुल है, और उसी के पास में व्यास गुफा है जिसको प्राचीन ऋषि मुनियों की भाषा में सम्याप्रास कहा जाता था। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धना। अपने सम्याप्रास आश्रम से बाहर निकल के व्यास जी ने सरस्वती में स्नान किया और जैसी गुफा में बैठ के हरि का ध्यान किया कि ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित हो उठी और व्यास जी ने गाना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पारमहंस ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। व्यास जी ने विचार किया इतना पवित्र ग्रंथ प्रकट हुआ है, परमहंसों की संगीता है, किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। ऐसा कौन परमहंस है? तो तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया, जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गया था। उससे बड़ा परमहंस कौन होगा, जिसने माया का स्पर्श भी नहीं किया, पर वो तो जंगल में न जाने कहां समाधि लगाए बैठा होगा। तो व्यास जी ने अपने 4 चेला तैयार किए, केवल 2 श्लोक उनको रटा दिए और कहा चारों दिशाओं में इन श्लोकों को गाते हुए विचरण करो। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यानस्थ बैठे थे उसी गुफा के द्वार पर एक चेला अपनी मस्ती से गाता हुआ पहुंच गया। पहला श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा जिसमें रूप माधुरी का वर्णन था। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में भगवान की महिमा
स्वरूप माधुरी का वर्णन है। मोर पंख का मुकुट जिनके सिर पर लग सुशोभित हो रहा है, नटवर वेश है, वैजयंती माला कंठ में है, पीतांबर फहरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं और मधुर मधुर बंसी बजाते जा रहे हैं। आगे आगे धेनु संपूर्ण श्री अंग में लगी है ब्रज की रेणु, मुस्कुराते हुए बजा रहे हैं मधुर मधुर वेणु। जो ये रूप माधुरी सुखदेव जी के कान में गई तो समाधि खुल गई। वाह, इतने प्यारे मनोहर बांके बिहारी के दर्शन करने चाहिए। परंतु मन बदल गया, है तो बड़ा छैल छबीला। हम दीवाने बने दौड़ के जाएं और वो हमसे सीधे मुंह बात भी न करें तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, न इधर के न उधर के। इसलिए हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, अपना ब्रह्म चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और जैसी आंख बंद करी कि तुरंत दूसरा श्लोक कान में पड़ गया जिसमें प्रभु के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी गजब का है। कैसा स्वभाव है उसका? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, जिघांसया इस श्लोक का भाव है अहो बकीयम, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन। इयम बकी असाध्वी अपि, जो पूतना महापापिनी थी, राक्षसी थी, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के गोविंद को विषपान कराने और मारने की भावना से आई थी। पर गोविंद का स्वभाव कितना कोमल है। ले भे गतिम धातृचिताम, भगवान बोले बुरी भली कैसी भी सही मेरी तो मौसी है। मामा की बहन कौन लगी? मौसी। तो रिश्ते में मेरी मौसी है, और मौसी का मतलब माँ जैसी, और मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है। एक माँ ही अपने बच्चे को हृदय से लगा के स्तनपान कराती है, तो मौसी ने भी तो माँ जैसा ही काम किया है। इसलिए लेभे गतिम धातृचिताम, जब मौसी ने माँ जैसा काम किया है तो माँ जैसी ही गति मौसी को भी मिलनी चाहिए। कम बा दयालु, बताओ ऐसा दयालु कौन होगा
कि जहर पिलाने वाली को भी मौसी मान के मां जैसी गति प्रदान कर देते हैं। ऐसा दयालु प्रभु के अलावा कोई नहीं हो सकता। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस बात पर गोविंद रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। भगवान की कृपा घुनाक्षर न्याय से होती है। घुनाक्षर न्याय क्या होता है? लकड़ी में घुन लग गया, हो सकता है घुन से ओम बन गया, और घुन के द्वारा लकड़ी में बने हुए ओम को देखकर आप विचार करें मैं भी घुन से ऐसा ही ओम बनवाऊंगा, तो लाखों टन लकड़ियां आप घुन में बर्बाद कर दो, पर गारंटी नहीं ओम वैसा बन जाएगा। वो तो बनना था सो बन गया। ऐसी गुणाक्षर न्याय से जिस पर कृपा करनी थी कर दी। अब तुम भी सोचो कि हम भी जहर पिला के पूतना मौसी की तरह हम पर भी कृपा भगवान कर देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। ठाकुर जी की मौज है, जिस पर कृपा करना चाहे कर दें। कंबा दयालुम, ऐसा दयालु कोई हो नहीं सकता। भगवान को किसी का दोष नजर आता ही नहीं। जब पूतना जैसी राक्षसी में दोष नहीं देखे तो अपने निज जनों का, भक्तों का दोष भगवान कैसे देख सकते हैं? जो नोट कहीं ना चलता वो ठाकुर जी के दान पात्र में तो चले ही जाता है। भगवान के यहां तो खरे खोटे सब चलते हैं। जन अवगुण प्रभु मान नका दीन बंधो अति मृदुल सुभाव। जन अवगुण प्रभु मान नका। जन अवगुण प्रभु मान नका। गुण नहीं देखते, एक भी गुण नजर आ जाए उसी पर रीझ जाते हैं। जो सुखदेव जी ने सुना, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति एथं भूत गुणो हरि। गोविंद के गुण गणों पर सुखदेव जी मुग्ध हो गए और दौड़े दौड़े आए। भैया बड़े प्यारे श्लोक गाए, दो चार और सुना दो। चिल्लाने का गुरुजी ने दो ही सिखाए, हमने तुम्हें दोनों सुनाई दिए। अब ज्यादा सुनने का मन है तो चलो गुरुजी के पास। तब व्यास जी के चरणों में आकर के सुखदेव जी ने विधिवत अध्यगान महदाख्यानम, विस्तार पूर्वक संपूर्ण भागवत का स्वाध्याय किया, श्रवण किया, और फिर समय पर आकर के परीक्षित को सुना दिया। महाराज तो ये बताओ सुखदेव जी ने परीक्षित को ही भागवत क्यों सुनाई? परीक्षित तो राजा थे, और जो राजा महाराजा होते हैं वो तो निकाल के भागवत कैसे सुन ली? और सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे कैसे रहे? थोड़ा विस्तार से बताएं। तब परीक्षित का चरित्र बताया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु प्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, घायल छोड़ दिया। विजय का शंख बजा के पांडव चलने लगे शिविर की ओर। भगवान बोले सुनो, हम विजय महोत्सव मनाएंगे धूमधाम से, इसलिए शिविर में नहीं जाएंगे। और बाहर निकाल के भगवान उत्सव मनाने लगे। पर शिविर में जो पांडवों की सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पलंग पर सो गए। और इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आके बोला, मित्र तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं बचा। और उससे बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। इसी बात का मुझे कष्ट है। क्या तुम 5 में से एक को भी मार पाओगे? अश्वत्थामा बोला, मित्र तुम मौका तो दो, मुझे अवसर मिला ही नहीं। मैं वचन देता हूं मित्र, एक नहीं 5 का सिर काट के अभी दिखाता हूं तुम्हें। और काकलू कन्याय से
अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के शिविर पर अचानक मध्य रात्रि में हमला कर दिया। पांडव तो थे ही नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ के पांचों का सिर काट दिया। दुर्योधन के पास दौड़ा दौड़ा आया, मित्र देखो मैं पांचों का सिर काट लाया। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर जब चेहरा देखा तो पहचान के बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इनको मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखी हुआ दुर्योधन। निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदत्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन् नाह किरीटमारी तां सांत्वयन्नाह किरीटमारी। किरीटमाली अर्जुन ने जब बिलखती हुई द्रौपदी को देखा तो गांडीव उठा के प्रण किया, देवी दुखी मत होना द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने हमारे बच्चों का ये हाल किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मृत्यु दंड दूंगा। और तुरंत गोविंद के रथ पर विराजमान होकर अर्जुन ने पीछा किया भागते हुए अश्वत्थामा का, और दौड़ के पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। भगवान ने बहुत कहा कि अर्जुन पकड़ के कहां ले जा रहे हो, इसको यहीं निपटाओ। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है। और जब द्रौपदी के सामने लाके खड़ा किया, देवी द्रौपदी देखो ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बताओ क्या दंड देना चाहती हो। और द्रौपदी तो देखते ही उठ खड़ी हुई और जाकर के चरणों में अश्वत्थामा के प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो, यही तो तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है, उस पर भी हमारे गुरुजी का बेटा है। गुरुजी का बेटा तो गुरुदेव के समान ही पूज्य होता है, इसलिए मैं तो प्रार्थना करती हूं मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु, ऐस मुच्यता, इसे आप छोड़ दीजिए महाराज। तो बार बार छोड़ने को कहा, युधिष्ठिर जी बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, हमारे गुरुजी का बेटा है, अब जो होना था सो हो गया, पर गुरुपुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो इसे। पर भीमसेन गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, इसने हमारे 5 बच्चों की हत्या की है, हत्यारा है, और वो भी धोखे से मारा है। अर्जुन ने कहा मैं भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैंने भी शपथ ली है, मैं कैसे छोड़ दूंगा इसे। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया, प्रभु आप ही फैसला करो हम क्या करें। भगवान बोले जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था कि यहीं निपटा दो, कहां लेके जा रहे हो। अरे आतंकवादी आतताई जब जहां मिले वहीं तुरंत टपका दो तो बाद का झंझट खत्म। नहीं पकड़ के लाओगे, जेल में डालोगे और किसी दिन वो हवाई जहाज उड़ा के ले जाएंगे, तुम्हें छोड़ने जाना पड़ेगा और करोड़ों रुपया खर्च भी ऊपर से करना पड़ेगा उनकी देखभाल के लिए। इसलिए इनकी बिरयानी खिलाना बंद करो और इनको वहीं की वहीं निपटा दो। बोलो राधे राधे। अब तो परिस्थिति सबके सामने आ गई, अब क्या करना चाहिए ये बताइए। भगवान बोले अब तो शास्त्र जो कहे वही करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय शास्त्र करते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हण। अर्जुन ने पूछा तो सरकार मैं इसको न मारूं? भगवान बोले नहीं, शास्त्रों ने यह भी कहा है कि आतताई कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि जब तक रहेगा आतंक फैलाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए आतंकवादी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
उसकी प्रकृति ही क्रूर है, जब तक रहेगा क्रूरता करेगा। फांसी की सजा किसको देता है न्यायालय? जिसके सुधरने की कोई संभावना ना हो, तो भयंकर हिंसक हो, सुधरने की संभावना हो तो फांसी पे ही लटका देना चाहिए। जिसकी संभावना है कि सुधर सकता है तो फिर बंदी गृह में डाल के कुछ दिन तक उसकी बुद्धि सुधारना चाहिए। इसलिए कारक ग्रह को सुधार ग्रह भी कहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आतताई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण है इसलिए मारना मत, और दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई है इसलिए किसी भी हालत में छोड़ना मत। तो करना क्या है सरकार, आप कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान बोले जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कह चुके, अब जो तुम्हें समझ में आवे वो करो। अर्जुन भगवान के पक्के चेला हैं, तुरंत प्रभु का अभिप्राय जान गए। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में घोर अपमान हो जाए तो वो बेचारा जीते जी मर ही गया। इसलिए भगवान ने दोनों बात कह दी, पर अर्जुन भी भगवान का अभिप्राय समझ गए। अश्वत्थामा गुरुपुत्र होने के नाते पूजनीय था, हमेशा उसका पांडव आदर करते थे, पर अर्जुन ने आज उसका सिर पकड़ के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से भी कहीं बढ़ करके था। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा ग्लानि से भरा हुआ सोचने लगा, इससे ऐसे तो अच्छा था मुझे मार दिया होता। मैं तो न मरने में रहा न जीने में रहा, पर अब इन पांडवों के वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये सौगंध खाता हूं। वैसे तो अब कोई बचा नहीं, पर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुका है और उसका बेटा जन्म लेने वाला है जो मां के गर्भ में है। यदि वो नष्ट हो गया तो इनका वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना घर संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। पांडवों से मिलकर के भगवान जैसे ही द्वारका जाने के लिए रथ में कदम रखे कि भवन से भागती हुई उत्तरा देवी आकर के भगवान के चरणों में गिरी और पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां केशव पाहि मां, हे करुणा निधान रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ देवी? बोले ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना, क्योंकि वो नष्ट हो गया तो कुरुवंश ही उसके साथ समाप्त हो जाएगा। भगवान एक क्षण में जान गए ये अश्वत्थामा की करतूत है। अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रविष्ट हुए और ब्रह्मास्त्र को प्रभु ने अपने प्रभाव से शांत कर दिया और गर्भ में बैठे परीक्षित की भगवान ने रक्षा करी। प्रकट होके माधव पुनः मुस्कुराने लगे। उत्तरा का तो कंठ रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाई, चरणों में सिर झुका के प्रेमाश्रुओं से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करने लगी। पर कुंती बुआ ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मेरी बुआ हो, उल्टे आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद आज थोड़ी देर के लिए आप मौन खड़े रहो, क्योंकि जब जब मैं आपको आपकी महिमा को जानती हूं, आपकी भगवत्ता को समझती हूं, तभी आप मेरे से बड़े प्यार से बुआ जी, और जब प्यार से बुआ जी बोलते हो तो मुझे भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है, भगवत्ता को मैं भूल जाती हूं। इसलिए गोविंद आज मेरे हृदय के उद्गार मुझे कहने दो। और तब कुंती बुआ ने 26 श्लोकों के द्वारा दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम
ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति है। देखिए, एक बात बताएं आपको, कोई अध्यापक जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाने जाता है तो जैसी कक्षा होती है वैसा ही पढ़ाता है, कक्षा की योग्यता अनुसार अध्ययन कराता है। पर सत्संग की कक्षा में बड़ी भारी समस्या है। प्रोफेसर एक होता है और विद्यार्थी प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक के होते हैं। अब अध्यापक को सबका ध्यान रखना पड़ता है कि पीएचडी की बात ज्यादा करेगा तो प्राइमरी वाले बोर हो जाएंगे, और प्राइमरी की बात बहुत करेगा तो पीएचडी वाले परेशान हो जाएंगे। ये क्या बचकानी कथा सुना रहे, ये तो हम कई बार सुने चुके हैं। अरे कोई गंभीर बात बताओ, कोई गहरी बात समझाओ। तो इसलिए वक्ता को हर कक्षा का ध्यान रखते हुए बोलना पड़ता है। तो जो बात आपके पल्ले पड़े तो समझ लो आपके कक्षा की बात चल रही है, और जो बात आपके सिर के ऊपर से उड़ जाए तो समझ लो दूसरे के कक्षा की बात हो रही है। क्योंकि हर कक्षा की चर्चा होती है, तो जो पल्ले पड़े उसे ध्यान से सुनो, जो ना पड़े उसको सुनने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे गंभीर बात भी समझ में आने लगती है। इसलिए हमारे पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि हर श्रोता कहते हैं महाराज थोड़ा सरल बोलिए ताकि कुछ समझ में आवे। तो हम कहते हैं भैया हम सरल बोल करके हमको ऊपर से नीचे क्यों उतार रहे हो, तुम थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो ना। हम जो बोल रहे हैं उसे समझने का प्रयास करो, हमको इतना नीचे मत गिराओ कि हम अपनी सत्ता, अपनी योग्यता और अपनी पात्रता से नीचे उतर आवे। जब गंभीर विषयों का प्रतिपादन व्यासपीठ से होता है और श्रोता बार बार उसका श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। पर वक्ता को जब सरल बना देते हैं, विवश कर देते हैं, तो परिणाम ये होता है कि गंभीर विषयों में न वक्ता का प्रवेश रह जाता है न श्रोता का। इसलिए उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, अपकर्ष की ओर नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बात को सुन के समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले व्यासपीठ से दार्शनिक पक्ष रखा जाता था, पर दार्शनिक विषयों पर अब हम लोगों का प्रवेश नहीं रह गया, तो कथा पक्ष ही प्रधान हो गया, कथानकों का श्रवण करने लगे। अब धीरे धीरे व्यास गद्दी से दार्शनिक पक्ष भी लुप्त हो गया और कथानक भी लगभग लुप्त होते चले जा रहे हैं। वक्ता एक शब्द में कह दिया था कथाएं तो आपने सब सुनी हैं, आपने की सब जानी समझी हैं, वो क्या कहें, और अंत में हर 10 मिनट पे बस बढ़िया चटक मटक का कीर्तन हो जाए कि बढ़िया ठुमका लग जाए, लोग झूम जाएं, बस कथा सफल हो गई। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। गूढ़ कथा को सुनने समझने के लिए पहले श्रोता को महत्वपूर्ण बनना चाहिए। श्रोता का नाम पहले लिया है, वक्ता का बाद में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहा, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा। क्योंकि श्रोता यदि सजग और प्रबुद्ध होता है तो वक्ता को फिर तैयारी करके बैठना पड़ता है, और वक्ता बढ़िया तैयारी करके बोले, दार्शनिक पक्ष रखे, गंभीर विषयों का प्रतिपादन करें, और श्रोता आकर के कहें कि महाराज आज की कथा तो नेकू पल्ले ना पड़ी, एक भी तो भजन नहीं गाया,
अरे बढ़िया सा कुछ सरलता से बोलिए और बढ़िया जने चटकीटे मटकीले भजन गाइए, तब ने फुर्ती आ जाए। तो फिर वक्ता को विवश होकर के कभी कभी अपनी योग्यता से नीचे उतर के आना पड़ता है। पुराने जमाने में लोग, वैद्य लोग जब चूरन खिलाते थे दवाई के रूप में चूरन, तो इतना मुंह कड़वा हो जाता था कि लोग खाने से मुंह बिगाड़ लेते थे। तो वैद्यों को कहना पड़ता था थोड़ा शहद में मिला करके चाट लेना। तो शहद के सहारे चूरन को लोग चाट लेते थे और ठीक भी हो जाते थे। पर शहद का सहयोग मिलता था तब चूरन गले में जाता था, लोग चाट पाते थे। उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने कहा कि लोग सूखी सूखी कथा पसंद नहीं कर रहे आजकल, इसलिए थोड़ा संगीत का शहद मिला करके इनको खिलाओ। तब से संगीत का शहद कथा की औषधि में मिलना चालू हो गया। पर विडंबना एक ये हो गई कि जब से ये संगीत का शहद मिलाना चालू किया, तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया और दवा गायब ही हो गई। अब जब दवा गायब हो जाएगी तो शहद में मिठास तो आएगी, परंतु स्वास्थ्य कभी सुधरने वाला नहीं है। स्वास्थ्य तो दवा से ही सुधरेगा, शहद का सहयोग भले ही ले लो। इसलिए संगीत जरूर होना चाहिए, उसका विरोध नहीं है, परंतु जो आजकल भागवत को केवल भजन संध्या ही बनाए हैं, उनके निमित्त हम कहना चाहते हैं कि भागवत को सिर्फ भजन संध्या बना करके मत रखो। भजन संध्या के लिए तो बढ़िया बढ़िया गायक विद्वान आते हैं और बढ़िया आपको भजन सुनाते हैं, आप सुनिए, पर उसके लिए भजन संध्या कीजिए। ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा ये ज्ञान यज्ञ जो है ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है। विषय की गंभीरता में प्रवेश करोगे तो स्वास्थ्य सुधरेगा, नहीं तो खूब कथाएं होती रहें, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ते ही जा रहा है, सुधार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दवा लोग पीना ही नहीं चाह रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो श्रोता प्रबुद्ध हैं उनसे तो कहना ही क्या है, पर जो प्राइमरी के हैं उनसे मेरा निवेदन है वो यदि समझ में ना आ रहा हो तो भी समझने का एकाग्र मन से प्रयास करें, तो धीरे धीरे सब विषय समझ में आने लगेंगे। हम जब श्रीधाम वृंदावन में संगीत सीखने जाते थे तो एक 5 वर्ष की छोटी सी कन्या थी, वो वहीं गुरुजी के परिवार की थी, तो बैठी रहती थी, सुनती रहती थी। तो निरंतर सुनते से उसको इतना संगीत का ज्ञान हो गया कि कोई भी ताली बजा करके लगा देती थी, और एक मात्रा, डबल, 2 मात्रा और चौगुन मात्रा में बिल्कुल उसकी सटीक ताल चलती थी। और कोई भी राग गाओ तो तुरंत राग पहचान जाती थी कि कौन सा राग चल रहा है। ये केवल संगति का असर होता है। निरंतर सुनते सुनते उसमें वो संगीत का संस्कार स्वतः आ गया। उसी प्रकार प्रबुद्ध विद्वानों को, आचार्यों को बार बार सुनिएगा तो धीरे धीरे आपको श्रवण शक्ति बढ़ेगी। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता ज्ञान निधि होगा तो वक्ता को तो ज्ञानी बन के आना पड़ेगा, और श्रोता यदि प्रबुद्ध नहीं हुआ तो ज्ञानी वक्ता को भी बेकार कर देगा, वो भी क्या सुना पाएगा। इसलिए आप लोग सावधान होकर के श्रवण करने का प्रयास करें। बोल बंसी वारे की जय। तो कुंती बुआ ने बहुत प्यारी स्तुति करी और कहा, प्रभु आप जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वरदान देते जाओ। भगवान बोले, बुआ जी मांगो, क्या चाहती हो? बोले, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मेरे जीवन में आज तक जितने संकट आए, मैं चाहती हूं कि ये विपत्ति जीवन भर मेरे जीवन में इसी प्रकार आती रहें। जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये संकट इसी प्रकार मेरे सिर पर मड़राते रहे। भगवान बोले, राम राम बुआ जी, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? दुनिया वाले सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो दुनिया तो कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है,
और आप हमसे विपत्ति मांग रही हो। बुआ विपत्ति से तुम्हें मिलता क्या है? बुआ जी ने कहा भवतो दर्शनम, हमने जब जब विपत्ति देखी तभी आपके दर्शन भी हमें प्राप्त हुए। तो जो विपत्ति माधव से मिला दे और जो सुख समृद्धि भगवान को भुला दे, तो मैं चाहूंगी मेरे जीवन में सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि हे दीन बंधु आप सदा मेरे पास बने रहें। भगवान बोले बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। और इतना कह करके प्रभु बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, संसार सो रहा है और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान ने कहा बड़े भैया क्या हो गया? युधिष्ठिर जी ने कहा भैया मेरे प्राणधन, मेरे परम प्रिय अनुज भाई बुरे भले कैसे भी थे, मेरे भाई ही तो थे, पर मैंने उन सबको इस युद्ध में समाप्त कर दिया और अपने स्वजन बांधवों का वध करा करके सत्ता का सुख मैं कैसे भोग सकता हूं? जब मुझे अपने भाइयों की सूरत याद आती है तो मुझे अपने भीतर ग्लानि होने लगती है। धिक्कार है ऐसी गद्दी को जो अपनों के रक्त से रंजित हो, सनी हुई हो। भगवान क्षत्रिय धर्म समझाने लगे पर समझ में नहीं आया। तब भगवान सवेरा होते ही पितामह भीष्म के पास लेकर के पहुंचे, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पांडवों ने किया प्रणाम, नेत्र खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश नजर आए। पितामह भीष्म मुस्कुराए, प्रभु आप आ गए, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था कि बिना आपसे मिले मैं संसार से जाने वाला नहीं हूं। अब आप आ गए हो तो वहां क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ। भगवान निकट आके खड़े हो गए और पितामह भीष्म ने प्रभु के दर्शन करते हुए निवेदन किया कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने कहा सरकार जब तक ये शरीर छोड़ के मैं संसार से विदा ना हो जाऊं तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं पितामह भीष्म, जब चाहेंगे तब जाएंगे। और कहीं 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो हमारी तो लंबी ड्यूटी लग जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे। भगवान बोले ठीक है सरकार। पितामह भीष्म बोले सुनो महाराज, मुंह लटका के तो खड़े हो मत,
जब तक खड़े हो प्रसन्न रहो। भगवान जब मुस्कुराने लगे तो उनकी मंद मुस्कान का दर्शन करते पितामह भीष्म के शरीर की समस्त पीड़ा जाती रही। अब युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर पितामह भीष्म ने विधि पूर्वक दिया। उसी को कहते हैं महाभारत में भीष्म गीता। अर्जुन के विषाद योग से भगवत गीता प्रकट हुई और युधिष्ठिर जी के विषाद योग से भीष्म गीता प्रकट हुई। भीष्म गीता का एक सूत्र है जो सब धर्मों का मर्म बताता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। पितामह भीष्म कहते हैं मैं सारे धर्म शास्त्रों का सार एक शब्द में सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो और सुनो मत, धारण भी करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दो। सीधी सी एक बात है, पर यह बात सबको समझ में आ जाए तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। आपको कोई गाली दे तो ये आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। तो आप भी दूसरों को गाली देना बंद करो। आपको कोई धोखा दे, आपको कोई ठग ले तो क्या आप प्रसन्न होते हैं? नहीं। तो आप भी किसी को धोखा मत दो, किसी को मत ठगो। आप जब किसी को अपनी दुकान पर 40 रुपए की चीज 400 में बेच देते हैं तो बड़े खुश होकर के घर पहुंचते हैं, आज बढ़िया दुकान चली। और जब वही व्यवहार आपके साथ कभी होता है कि आपको बाद में पता चला कि इसने 40 की चीज 400 में हमको थमाई, तो 4 दिन तक गाली देते हो, ठगिया कहीं का लूट लिया, हमको बताओ, हमारे साथ धोखा। तो भाई तुम धोखा दो तो तुम्हारी इनकम हो गई, और आप धोखा खाओ तो गाली सुनाओ। तो जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता अपने प्रति, बस वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दो तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। पितामह भीष्म को लगा अब चलना चाहिए, ठाकुर जी ज्यादा परेशान ना हो। तब पितामह भीष्म ने जाने से पहले भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई, क्योंकि प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते थे, पुष्प तो थे नहीं, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में निबद्ध करके बहुत प्यारी स्तुति शब्द सुमन के द्वारा समर्पित करी। बहुत प्यारी स्तुति है, प्रेम से ताली बजाते हुए आप भी गुनगुनाएं। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुख गते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुपेयसि भव प्रभा भुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने अपुरल ककुलाभृताननाभ्यं विजय सखे रतिरस्तु मेरमध्या युधितुर कर जो विधूम्र विश्व कजलोलित श्रमवार्यलंकृतासे मम निशित सरे विवेद्यमान वच विलसत् तव जयतु कृष्ण आत्मा सपनि सखि बचो निशम्य मध्य गिर्य परयोर्वलयोरतं निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायुरक्षिणा यतवति पार्थ सखे रतिर्ममासु प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन पदाग्विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्मवेद्ययाय शरणरते परमस्य तस्य वेदो स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा रथमधिकर्तुमवबुधो रथस्थः रथ चरणो व्ययात्
झलक हरे रे वहंतु मिमं कटोतरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, इति मति, मेरी जो मति है इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं, पर मुझे आज तक मेरी मति का कोई पति नहीं मिल रहा जिससे मैं इसका पाणी ग्रहण कर सकूं। भगवान बोले, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या तुम्हारी बेटी? बोले, हाँ महाराज। क्या योग्यता है? बोले, वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा मुक्त मली मति परम पवित्र होती है। तो भगवान बोले, हमें क्यों सुना रहे हो? बोले, इसलिए सुना रहा हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चलने से पहले आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, आपके चरणों में रति मेरी मति निरंतर बनाए रखे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत प्यारी स्तुति गाई है। और गाते गाते ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना। भगवान की विविध लीलाओं का स्मरण चिंतन करते करते पितामह भीष्म पांच भौतिक कलेवर को त्याग करके गोविंद के स्वरूप को अपने हृदय में बसा करके हरि के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके दिव्य स्वागत किया भीष्म पितामह का, और भगवान पांडवों को सत्ता समर्पित करके अपनी द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज हम तो प्रश्न ये किया था आपसे कि परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई सुखदेव जी ने, और परीक्षित की तो बात बताना ही भूल गए, आप तो कृष्ण कथा में बह गए। तब सूत जी को याद आई, बिल्कुल ठीक कहा भैया, हम तो परीक्षित की बात बताना ही भूल गए। अच्छा तो सुन लो, अब 10 मिनट में परीक्षित की भी सुन लो। जिस समय भगवान अपने दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने बच्चे का नाम रखा विष्णुराज। भगवान की कृपा से ये बालक तुम्हें सुरक्षित प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम विष्णुराज है। पर ये बच्चा जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकता, पहचानने का प्रयास करता है कि मां के गर्भ में जो हमसे मिलने आया वो किधर है। इसलिए हर चेहरे की परीक्षा लेते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। जन्म का नाम विष्णुराज और प्रसिद्ध नाम हुआ परीक्षित। भगवान किसी न किसी बहाने से अपने प्रिय अर्जुन से मिलने के लिए द्वारका से दिल्ली आते रहते थे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, आज भी दिल्ली में पांडवों का किला है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार भगवान अर्जुन से बोले कि हम तो तुम्हारे घर आते हैं, पर तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो भाई। तो बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन भगवान के साथ द्वारका चले गए। 7 महीने तक लौट के नहीं आए तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होने लगी, मेरा भैया अभी तक लौट के क्यों नहीं आया? 7 महीने कोई ससुराल में रहता है भला? चिंता कर ही रहे थे भीमसेन के साथ बैठकर, इतने में अर्जुन आ गए। पर अर्जुन की हालत देखते ही सब घबरा गए। आंखों से आंसू बह रहे थे अर्जुन के, कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा एकदम श्रीहीन। हजारों प्रश्न कर डाले, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ऐसा कौन सा महापाप किया है जिसके कारण तुम श्रीहीन हो गए? याद रखिए, पहले लोग पाप से इतना डरते थे कि यदि उनसे कोई पाप बन जाए तो उनका चेहरा ही मुरझा जाता था। अरे राम, ग्लानि से इतने भर जाते थे कि मेरे से ये पाप कैसे हो गया। लोग पाप से इतना डरते थे। आज विडंबना यह है कि पाप से भयभीत होना, डरना और ग्लानि करना तो अलग बात है, बल्कि पाप करके लोग गौरवान्वित और होते हैं।
और जब ऐसी स्थिति समाज की बन जाए तब पाप को समाज से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे पहले लोग भ्रष्टाचार नहीं करते थे, करते भी थे तो चोरी छुपे, छुप करके कोई रिश्वत ले ले तो ले ले, नहीं तो लोग डरते थे कि हमारा नाम बदनाम ना हो जाए कि ये रिश्वतखोर है। परंतु अब डरने का प्रश्न खत्म हो गया। अब तो बड़े गौरव के साथ मांगते हैं और प्रेम से लोग देते हैं और लोग उसे भ्रष्टाचार नहीं समझते, अब तो इनकम मानते हैं। व्यवहार में भी लोग कहते हैं कहो साहब बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं, बोले हाँ लग तो गई। क्या मिल जाता है? बोले वेतन तो कोई खास नहीं है, वही 40-50 हजार मिलता है। अच्छा तो कैसे काम चलता है? बोले नहीं साहब ऊपर की इनकम अच्छी हो जाती है, ऐसी कुर्सी मिली है कि बढ़िया ऊपर की इनकम होती है। तो सुनने वाला भी खुश होके कहता है अरे भैया वो कुर्सी ही ऐसी है, नौकरी ही ऐसी है, अब तो दामाद बन गए, आराम से सरकारी दामाद बन करके खूब कमाओ। तो कहने वाला भी बड़े प्रेम से कह देता है, सुनने वाला भी प्रशंसा करता है कि बहुत बढ़िया कमा रहा है भाई। अब उसको भ्रष्ट नहीं कहा जाता है, अब तो इनकम मानी जाती है, सुविधा शुल्क कहा जाता है। और जब इस रक्त में, समाज के खून में जब भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाए तब उस भ्रष्टाचार को निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ऊपर से तो कम होना चालू हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा गंगोत्री से ही बहती है। ऊपर से तो छोटा रूप होता है, नीचे आके तो और विशाल रूप होता चला जाता है गंगा जी का। ऐसी भ्रष्टाचार की गंगा भी ऊपर से ही बहती है और फिर नीचे तक चलती है। 1 रुपए के 15 पैसे पहुंचते थे एक जमाने में, परंतु जब ऊपर वाले ने कहना चालू किया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब ब्रेक लगाना चालू किया तो ऊपर से गंगा थोड़ी बहनी कम हो गई, परंतु जितनी बह चुकी है उसको तो अब बहने में टाइम लगेगा भाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परंतु हाँ, ऊपर से ये धारा रुकी तो धीरे धीरे नीचे भी रुकने लगेगी। अभी पूरी तरह नहीं रुक पाई है, परंतु प्रयास है तो निश्चित रूप से रुक जाएगी। एक संकल्प तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा, समाज में एक संदेश तो गया। लोग लेने से पहले डरना तो प्रारंभ कर दिए, पहले तो डर ही निकल गया था। बोले भ्रष्टाचार में पकड़े गए, फिर रिश्वत लेते पकड़े गए, तो फिर कैसे छूटे? बोले रिश्वत दे के छूट गए, रिश्वत से पकड़े रिश्वत से ही छूटे। इसलिए कोई डरता नहीं था, पकड़े भी जाएंगे तो ले दे के बात बन जाएगी। जब ऊपर से लेन देन खत्म कर दिया तब व्यक्ति को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि पकड़ गए तो बचने वाले नहीं है, सीधे नपेंगे। तो एक डर तो समाज में व्याप्त हुआ। तो जो जितनी पुरानी बीमारी होती है उसको ठीक करने में समय भी उतना ज्यादा लगता है भाई। 70-75 साल की ये बीमारी है तो कम से कम समय तो लगेगा। उसी प्रकार पाप हो जाए आश्चर्य नहीं है, बड़े बड़े से पाप हो जाता है, महात्माओं से पाप हो सकता है, पाप होना आश्चर्य नहीं है। पर पाप के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए, मैंने पाप किया, इस बात पर व्यक्ति गौरवान्वित होने लगे